हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड और डिबेंचर रिडेम्पशन फंड मेथड। पिछले क्लास में हम इसका क्या लिखाया था, आपको थ्योरी लिखा देते पूरा एंट्री, ठीक है, कि सिंकिंग फंड में कैसे हम लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर आखिरी साल में कैसे इन्वेस्टमेंट को बेचा जाता है, उसे बेचकर जो पैसा आता है उससे हम लोग डिबेंचर का पेमेंट करते हैं, ठीक है, रिडेम्पशन करते हैं। आज हमें क्वेश्चन बताएंगे, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है आपको, ठीक है, जर्नल भी है और लेजर भी है। इसको अगर बता देंगे तो ये आपको करीब करीब क्या चीज़ है कि पूरा आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन ये कि आपको लंबा चौड़ा क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या जर्नल तो भाई आप बोलेगा नेसेसरी अकाउंट बनाइए, क्या बोलेगा, नेसेसरी अकाउंट। तो इसमें नेसेसरी अकाउंट में बनता है सिंकिंग फंड अकाउंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे आपको क्या चीज़, डिबेंचर अकाउंट, फिर डिबेंचर डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, आखिरी में कैश या बैंक बनाते हैं। तो आज हम टोटल जो है ये पूरा आपको बना के बताने वाले हैं, ठीक है, जर्नल एंड लेजर, जर्नल एंड लेजर। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और अच्छा एकदम लगेगा देखिएगा तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको कुछ आर्थिक मदद हो सके आर्थिक मदद हो सके। और हम कुछ नहीं बोलेंगे और चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहते हैं लेसन 49 है, अ लिमिटेड इशूड 14% डिबेंचर फॉर ₹2 लाख। ए लिमिटेड जो है आपको 2 लाख का डिबेंचर इशू करता है ऑन 1 अप्रैल 2011 को, पेबल एट पार एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के आखिरी में इसको पेमेंट कर देना है, कितना, 4 साल के अंत में, एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। तो क्वेश्चन हमें कुछ 4 साल का बनाना होगा, ठीक है। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू सेटअप अ सिंकिंग फंड, और डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए एक सिंकिंग फंड रखा जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द रिडेम्पशन, ठीक है, रिडेम्पशन के लिए, फुल स्टॉप है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन्वेस्टमेंट विल अर्न अ नेट इंटरेस्ट 5%। जब इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं हम तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है, 5% मिलता है। कितना परसेंट, 5%। सिंकिंग फंड टेबल, इसमें सिंकिंग फंड टेबल दिया है 0.2321 जो है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, ये आपको सिंकिंग फंड का है 0.232012। ये सिंकिंग फंड टेबल से आपको वैल्यू दिया हुआ है क्या निकालने के लिए, एक फिक्स्ड अमाउंट। इस क्वेश्चन में क्या चीज़, फिक्स्ड अमाउंट नहीं दिया हुआ है। जनरली जो सिंकिंग फंड में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, पेमेंट के लिए वो दिया रहता है। और अगर आपको सिंकिंग फंड में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करने वाला अमाउंट नहीं दिया रहेगा तो एक सिंकिंग फंड का टेबल का वैल्यू, इसको बोलते हैं एन्युटी वैल्यू दिया रहेगा, ये है 0.21 जो भी आपको वैल्यू है। इसी से हम निकालेंगे फिक्स्ड अमाउंट जो ट्रांसफ़र किया जाएगा पर ईयर, ईच ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईच ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट, ठीक है। अब क्या बोलता है, अमाउंट टू ₹1 द एंड ऑफ 4 ईयर्स। मतलब कहने का मतलब है कि ₹1 में आपको 5% के हिसाब से एन्युटी वैल्यू दिया है 0. इतना इतना इतना, देख लीजिएगा, बहुत लंबा चौड़ा है, 4 ईयर्स। एज्यूम द सिक्योरिटीज रियलाइज, ये जो पैसे को इन्वेस्ट किए थे सिंकिंग फंड वाला, उस हमको 1,47,000 31 मार्च 2013 2015 में रियलाइज हो गया। मतलब 4 साल के बाद हमको क्या हुआ, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो था उससे 1,47,000 रुपया प्राप्त हुआ और उससे हम डिबेंचर का पेमेंट कर दिए, ठीक है। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। बैंक बैलेंस जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बैंक बैलेंस है अमाउंट आफ्टर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, कितना है, 60,000 का बैंक बैलेंस दिया हुआ है। ये तो बैंक बैलेंस यहाँ काम नहीं आएगा, जब हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट वहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस 60,000। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, जर्नल कीजिए और नेसेसरी लेजर बनाइए। चलिए अब हमको यहाँ क्वेश्चन बनाना पड़ेगा 4 साल के लिए, जर्नल 4 साल के लिए लेजर में आपको 4 या 5 अकाउंट बनता है,
जो कि आपको हम दिखा दिए, उसको देख लीजिएगा। तो चलिए डिटेल में चलते हैं, इसको आराम से देखिए, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन बनता चला जाएगा। पहले जर्नल करना है, तो जर्नल के लिए देखिए यहाँ पर हम रफ कर चुके हैं, एनुअल कंट्रीब्यूशन इन सिंकिंग फंड। आपको 2 लाख रुपया के लिए प्रोविजन करना है, कितना के लिए? डिवेंचर 2 लाख रुपया का, इंटू ये आपको एन्युटी वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या है? 0.232012, 232012 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा आपको? 40,402 रुपया। यही आपको एनुअल कंट्रीब्यूशन है इन सिंकिंग फंड, आउट ऑफ प्रॉफिट में से 40,402 रुपया। हर साल यही करेंगे ट्रांसफर हम लोग, किसमें? सिंकिंग फंड के। किस लिए? डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए। तो चलिए जर्नल करते हैं, पहले जर्नल बना लेते हैं, उसके बाद लेजर बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज और थोड़ा जर्नल एंट्रीज, चलिए थोड़ा क्या साइड में हम देखें, थोड़ा गड़बड़ा गया इसमें। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। डिबेंचर जो इशू किया कितना? 2 लाख का, ये 2011। पहला क्या किया? 2011 अप्रैल 1 को 2 लाख का डिबेंचर इशू किया गया। डिबेंचर जब इशू करेंगे हम लोग एक ही बार, लमसम एक ही बार हम लोग रिसीव करेंगे 2 लाख रुपया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड, ये सब डिबेंचर इशू में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अलॉटमेंट अकाउंट कितना? 2 लाख रुपया। आप लोग 12 में पढ़े होंगे इसको। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करेंगे क्या? डिबेंचर में। इसमें डिबेंचर कितना परसेंट डिबेंचर है? ये 14% डिबेंचर है। तो चलिए लिखेंगे डिबेंचर, APP मीन्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया, टू 14% डिबेंचर्स अकाउंट 2 लाख रुपया। बीइंग, क्या करेंगे आपको यहाँ पर? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट। एप्लीकेशन का जो पैसा है मनी ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 2012, अब हम लोग सिंकिंग फंड में 46,402 रुपया जो था वो ट्रांसफ़र करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट। तो मार्च 31, हम बीच में कुछ वर्क कर देंगे, बीच में वर्क नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे आपको सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट। हाँ कितना है? 46,402 रुपया। टू लिखे यहाँ पर सिंकिंग फंड अकाउंट। टू क्या होगा? आगे चलकर हम SF लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है। सिंकिंग फंड अकाउंट, SF मतलब सिंकिंग फंड। पहले साल में पूरा पूरा लिख दे रहे हैं, अगला साल जो बनाएंगे 2 साल और इसके ये 3 साल, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? SF मतलब सिंकिंग फंड। बीइंग अ फिक्स्ड अमाउंट, इसको लिख सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र टू SF। ये पहला साल का आपको है।
उसको इसको इन्वेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? पैसा को फंड में ट्रांसफ़र करने के बाद इन्वेस्ट किया जाता है। वो थ्योरी पिछला क्लास आप देख लीजिएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है, पिछले क्लास में इसका हम जर्नल लिखाए हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या करते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पहले क्या करेंगे? इसको प्रोविज़न करेंगे हम लोग। प्रोविज़न कर लिए, प्रोविज़न करने के बाद इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो पहला इसमें पूरा लिख रहे हैं, अगला में हम पूरा नहीं लिखेंगे। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 46,402 रुपया टू बैंक अकाउंट। ये 1 साल का एंट्री ख़त्म हो गया, ठीक है। टू बैंक अकाउंट। तो 12 बताएंगे, 13 बनाएंगे, 14, 15, 4 साल का बनाना है, ठीक है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। बीइंग कैश इन्वेस्टेड कितना है? 46,402 रुपया हो गया। अब फिर क्या बनाएंगे आपको? और 2012 हो गया। अब 2013 देखिए, 2013 तो 2013 में क्या होगा? ये जो पैसा हम लोग सिंकिंग फंड में लगाएं, इस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कितना पैसा इन्वेस्ट किए थे? 46,402 रुपया। यहाँ सामने वर्किंग करते हैं कितना? 5% निकाल लीजिएगा इसका 5%। तो थोड़ा हम देख लेते हैं कितना होगा, थोड़ा रफ कर लेते हैं एक बार। 5% जो आएगा 2,320 रुपया। इसको निकालते हैं, कैलकुलेटर से हम निकाल ले रहे हैं। 2,000 ऐसे ऐसे 2,320, चलिए ठीक है। 2,320 कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम तो कैलकुलेटर से बना रहे हैं। 2,320 रुपया। तो इसके लिए कीजिएगा मार्च 31। तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे मतलब सिंकिंग फंड, यही लिखिएगा। सिंकिंग फंड अकाउंट 2,320 क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है, ठीक है ना। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए, बना दे रहे हैं आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम किससे? जो पैसा हम लोग इन्वेस्ट किए थे पिछले साल, 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। फिर प्रोविज़न करेंगे। प्रोविज़न हर साल कितना है? 46,402 रुपया। तो ये मार्च 31। तो क्या करेंगे? सरप्लस इन, हम एस टी लिख देते हैं, समझ में आएगा। एस टी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट। ये आपको अमाउंट फिक्स अमाउंट है, कितना है? 46,402 रुपया। 46,402 रुपया। ये एग्जाम एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। इसी क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो उसको हम निकाल लेते हैं एन्युटी वैल्यू से, एन्युटी टेबल से निकाल लेते हैं। 2 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे वैसे, मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट 46,402 रुपया। बीइंग, जान के लिख रहे हैं फिक्स्ड अमाउंट, ऐसे लिख सकते हैं। प्रोविज़न मेड आउट ऑफ प्रॉफिट भी, बीइंग फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर टू कहाँ? सिंकिंग फंड अकाउंट। ये सेकंड ईयर है, आपको 4 साल बनाना है। 13, 14, 15, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये जो पैसा हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र किए हैं कितना है? 40,000, और ये इंटरेस्ट कितना मिला है? 23। अब दोनों मिला के इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जो इन्वेस्ट करेंगे 46,402 रुपया, अब प्लस इंटरेस्ट कितना है इसमें भाई? देखिए तो 2320। तो 2 हो गया, 2 हो गया, 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देखिएगा, कुछ गलत तो हम नहीं कर दे रहे हैं। अरे गड़बड़। 40,000 में जोड़ेंगे कितना? 2320 रुपया।
तो 48722 ठीक है, 48722 ठीक है, करेक्ट है। अब इसको हम फिर इन्वेस्ट करेंगे March 31, तो फिर लिखेंगे सिंकिंग फंड SFI मीन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 48,722 रुपया टू बैंक अकाउंट 48,722 रुपया being cash invested इन्वेस्ट कर दिए। अब आते फिर 2013 के बाद 2000 कितना 14 आते हैं, 14 तो इसमें फिर क्या लेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। फिर अब जो इंटरेस्ट निकलेगा, पहले कितना पैसा लगाए थे हम लोग 46,402 रुपया, फिर और कितना फिर लगाए हम लोग 48,722 रुपया। इसका 5% निकालेंगे। अब यही प्रॉब्लम लोग को आता है, 2 हो गया सामने, 7 4 11 का 1 हाथ में गया 1, 8 14 15 का 5 हाथ में गया 1, 4 4 1 8 और 1 9, 95,124 रुपया। तो इसमें इंटरेस्ट निकालिए, इंटरेस्ट 95,124 रुपये से कितना परसेंट 5%। अब थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम, थोड़ा देखिए इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो 2014 4,000 इंटू इतना करेंगे तो कितना आएगा 4,756। एक मिनट देख लेते हैं जोड़ करके, ठीक है 4,756 ये निकलेगा। अब इसका एंट्री करेंगे 14 है, फिर इधर लिख देते हैं, जो पेज चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है 2014 March 31, तो इसके लिए करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड बीइंग इंटरेस्ट INT रिसीव्ड लिखिएगा, नरेशन तो अपने मन से लिखिएगा। आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, इसमें दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। अब उसके बाद ये फिक्स्ड अमाउंट फिर ट्रांसफ़र करेंगे हर साल। फिक्स्ड अमाउंट कितना है देख लेते हैं, हम तो भूल जाते हैं, फिर देख लेते हैं कितना है 46,402 रुपया, 46,402 रुपया। तो इसके लिए क्या होगा, सरप्लस इन एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ PL डेबिट 46,402 रुपया, यही यहाँ से ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट लिखने भूल गए ना, 4,756 4,756 4,756 ये लिखने भूल गए थे, ठीक है ये लिखने भूल गए, ठीक है 46,402 रुपया। 2 हो जाएगा तो एंट्री तो वही होगा, इसमें 2 लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट। 2 क्या होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट। ये आपको हम लोग 4 साल तक करते चले जाएंगे, ठीक है ना। और 4 साल के बाद इन्वेस्टमेंट को बेचे जाएंगे, कितना बेचेंगे क्वेश्चन में दिया रहेगा। बीइंग क्या बोलेंगे यहाँ, फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र। फिर थर्ड ईयर है, फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफ़र टू कहाँ, TF ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ट्रांसफ़र करने के बाद फिर इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। अब कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ये आपको इंटरेस्ट ये कितना है 46,402 रुपया ऐसे में ये तो इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट को जोड़ दीजिएगा इसमें जो मिलेगा, तो इंटरेस्ट कितना है 4756 4756। अब इतना इन्वेस्ट होगा 6 और 2 8, यहाँ कितना होगा 5 7 और 4 11 का 1 हाथ में गया 1 10 6 4 10 10 और 11 के 1 हाथ में 1 51,558 एक बार जोड़ ले, फिर
6 2 8 5 हो गया, 7 4 का 1, 6 8 4 10 11 के 1 4 5, ठीक है। इसको क्या करेंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। तो मार्च 31 इन्वेस्ट कीजिए। तो क्या लिखेंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपको थर्ड ईयर है, ठीक है। हमको 4 साल का बनाना है। अब जो हम बनाएंगे 15 वो आखिरी साल होगा, ठीक है ना। 14 हो गया, 15 158 being cash invested। क्लियर है। अब उसके बाद 2015, ठीक है। अब इसमें फिर हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना पैसा हम लोग अभी तक लगाए हैं उसको जोड़ना पड़ेगा पूरा। देख लेते हैं कितना कितना लगाए हैं। पहले साल में कितना लगाए थे हम लोग, 40,402 रुपया। फिर कितना इन्वेस्ट किए थे, इस पेज में देख लेते हैं, निकाले हैं। फिर इन्वेस्ट किए थे हम लोग 48,722 रुपया, 48,722 रुपया। फिर आपको कितना भी इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर, 51,158 रुपया। अब इंटरेस्ट इस पर निकलेगा 8 और 2 10 और 2 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 5 7 और 1 8 हो गया, 7 4 11 1 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 1 और 6 7 और 8 15, 15 16 का 6 हाथ में रह गया, 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 5 14, 1,46,282 रुपया। इस पर इंटरेस्ट निकाली फिर 5%, 1,46,282 रुपया 5%। अब तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकलेगा नहीं, हम करते हैं कैलकुलेट, देखिए ठीक है। तो 2000 कितना है, 14 ये 15 का इंटरेस्ट निकालते हैं इसको हम लोग। ₹1,48,282, ठीक है, एकदम ठीक है। ये आ जाएगा आपको 7,314 रुपया। ये इंटरेस्ट आपको है, ठीक है। 2015 में इंटरेस्ट 15 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर फिर हम 15 दोबारा लिख रहे हैं, समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। 2015 मार्च 31 मार्च 31 इसके एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये फाइनल ईयर है, ठीक है। ये क्या है, फाइनल ईयर है। हम थ्योरी पिछला क्लास में आपको लिखा चुके हैं, इसका पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। 2 होगा सिंकिंग फंड अकाउंट, being interest received, ठीक है। अब क्या करना है इसमें हम लोग को, फिर एक फिक्स्ड अमाउंट, ये तो हर साल ट्रांसफ़र करना है। ये फाइनल ईयर अंतिम वर्ष है, तो सिंकिंग फंड में ट्रांसफ़र कितना होगा, 46,402 रुपया। तो फिर लिखिए सरप्लस, सेम एंट्री होगा, सरप्लस इन एसटी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 46,402 रुपया। 2 लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट एसएफ, कितना, 46,402 रुपया। बीइंग फिक्स्ड अमाउंट, 15 आखिरी साल है, ठीक है। अमाउंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट, ये तो हो गया। अब क्या करना है, ये फाइनल ईयर है, ये आखिरी साल है, तो आप बोलिए क्या करेंगे हम लोग,
इस साल में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इस साल में इन्वेस्टमेंट को बेचा जाएगा, इन्वेस्टमेंट को बिक्री किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बेच के कितना रुपया आ रहा है? 1,47,000, 1,47,000। ये फाइनल ईयर है, तो मार्च 31। अब सिंकिंग फंड को बेच के जब पैसा आ रहा है तो उसके लिए लिखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना? 1,47,000। जो अभी तक पैसा को इन्वेस्ट किए थे, अब उसको इन्वेस्टमेंट क्या बेच दिए। बेचने से कितना पैसा रिलाइज हुआ? 1,47,000 रुपया। टू लिखेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चूँकि इन्वेस्टमेंट का बिक्री हो गया, ठीक है। 1,47,000। ये आखिरी साल है, इसी साल में डिबेंचर का पेमेंट करना है। कितना? 2 लाख रुपया का। बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज, इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। क्लियर है? एक हम वर्किंग करके रख चुके थे, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ना, उसका डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे, क्योंकि जर्नल है। अगर क्रेडिट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट से हमको प्रॉफिट हो गया, और डेबिट ज़्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट से लॉस हो गया। तो एक चीज़ देख लीजिए, हम शुरू समझा देते हैं, उसको कीजिएगा। देखिए पहला साल आ जाइए यहाँ पर 2012, सिंकिंग इन्वेस्टमेंट। ये क्या है? डेबिट साइड में कितना रुपया है? 40,402 रुपया। फिर 2013, देखिए फिर सिंकिंग इन्वेस्टमेंट डेबिट में कितना है? 48,722 रुपया। फिर थर्ड ईयर में देखिए सिंकिंग फंड 2014 में कितना है? 51,000 रुपया। और उसके बाद आइए आपको 15 में बेचा गया, क्रेडिट साइड में है। तो अब क्या कीजिएगा? डेबिट में 3 बार हुआ, चूँकि 3 बार इन्वेस्ट किए हम लोग, ठीक है ना। ठीक है, चौथा बार में क्या किया? रियलाइज़ किया हम लोग चौथा साल में, तो वो क्या हो? क्रेडिट हो गया। तो एक वर्किंग कर लिया। अब देखिए वर्किंग कर लीजिएगा ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा समझ लीजिए यहाँ पर, आइए देखिए वर्किंग। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट में देखिए पहले साल में कितना किया था हम लोग? 12 में कितना किए थे? 40,402 रुपये का इन्वेस्टमेंट डेबिट, जो कि सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी 2 बैंक अकाउंट, सिंकिंग 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट 48,722 रुपये, 51,158 रुपया। इधर तुमको 15 में देखिए तो क्या किया? रियलाइज़ किया 41,000। तो देखिए क्रेडिट में कितना? 1,47,000 है, और डेबिट में कितना है? 1,40,282 रुपया। ये आपको कितना को? 718 रुपये, 718। ये प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? सिंकिंग फंड अकाउंट। याद रखिए कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? सिंकिंग फंड। अब ये क्या? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्लोज हो गया। तो कितना था? 718 रुपया। कितना था? देखिए भूल गए हम, कितना? 718 रुपया। 718। चलिए देखिए मार्च 31 प्रॉफिट हो गया, तो लिखिएगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। हम पिछले क्लास में आपको सब थ्योरी लिखा चुके, 718 और 2 लिखेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या चीज़? सिंकिंग फंड अकाउंट 718। बीइंग प्रॉफिट ऑन, क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर टू सिंकिंग फंड अकाउंट। इसके बाद अब डिबेंचर का पेमेंट किया जाएगा। डिबेंचर कितने का था? देखें 2 लाख का है ना। कितना डिबेंचर है? एक बार हम देख लेते हैं कितना, 2 लाख रुपया का। अब डिबेंचर जो पैसा है उसको डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे और पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मार्च 31 14% डिबेंचर से अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपया का है। 14% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना रुपया है? 2 लाख रुपया का है। 2 क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डी मत डिबेंचर समझ लीजिएगा, होल्डर्स। being balance of debenture, being balance of
डिबेंचर ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए, कितना लाख रुपया, 2 लाख रुपया। कितना ट्रांसफर कर देंगे, 2 लाख रुपया। तो इसके लिए करेंगे हम लोग मार्च 31 डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर बाय सिंकिंग फंड मेथड। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, बैंक अकाउंट। एंट्री हम क्या लिखे हैं, तो रगड़ कर लिख दिए हैं, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 2 लाख रुपया। बीइंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, बीइंग पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये काम खत्म हो गया, थ्योरी देख लीजिएगा। अब अंत में क्या करेंगे, अब सिंकिंग फंड के बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो इसके लिए एक चीज़ आपको है, ये अभी समझ में थोड़ा, ये लास्ट एंट्री आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम लगेगा, हम जब लेजर बनाएंगे उसको देख लीजिएगा, उसी के हिसाब से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो इसके लिए सिंकिंग फंड, ऐसे मतलब सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट। एक्चुअली में आपको डिबेंचर है कितने का है, 2 लाख का है ना, कितने का है, 2 लाख का। तो सिंकिंग फंड के ऊपर टोटल कीजिएगा आप, टोटल सिंकिंग फंड अकाउंट को, तो देखिएगा उस साइड उतना नहीं आएगा, तो 2 लिखिएगा, वो एक्चुअली में आएगा टू जनरल रिजर्व। टू क्या करेंगे, सिंकिंग फंड क्रेडिट बैलेंस को टू जनरल रिजर्व। पूरा जब सिंकिंग फंड जोड़ेंगे आप, सिंकिंग फंड जोड़िए पूरा शुरू से आखिरी तक, तो आएगा आपको 2 लाख कितना आएगा, चूँकि प्रॉफिट हुआ है ना, 2,18,000 आएगा। कितना, 2,07,18,000 आएगा पूरा जोड़िएगा तो। और यहाँ पर सिंकिंग फंड एक्चुअली में कितना, डिबेंचर कितना का हमको है, 2 लाख रुपया का है। प्रॉफिट कितना हुआ था, 718, तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, 1 मिनट, सिंकिंग फंड टोटल करने पर, टोटल कीजिएगा पूरा अकाउंट टोटल करना पड़ेगा, तो बहुत लंबा चौड़ा हो गया। कितना होगा, 2,07,18 रुपया। तो ऊपर में इसको हम लोग लिखना पड़ेगा सिंकिंग फंड को। ठीक है, सिंकिंग फंड के क्रेडिट बैलेंस को, और यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट गड़बड़ हो गया यहाँ पर, सिंकिंग फंड के क्रेडिट बैलेंस को, तो मार्च 31, तो इसके लिख लेंगे सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट। सिंकिंग फंड पूरा जोड़िएगा जब, तो 2,07,18 रुपया आएगा, चूँकि प्रॉफिट था, थोड़ा हम उल्टा लिख दिए। ठीक है, क्योंकि हम अभी पूरा टोटल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। 2 लिखेंगे आपको क्या चीज़, जनरल रिजर्व अकाउंट। ये आपको एक्चुअली में सिंकिंग फंड का एक्चुअल कितना, 2 लाख का पेमेंट करना है। कितना करना है, 2 लाख रुपया का। और 718 रुपया क्या हुआ हमको, वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया। क्योंकि अगर हम लोग डिबेंचर को अगर इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, तो उस पर जो प्रॉफिट है उसको बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, ये मालूम है। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। कहाँ कर देंगे, कैपिटल रिजर्व, 718 रुपया, 718 रुपया। इक्वल होगा तो ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो नीचे कैपिटल रिजर्व, नीचे ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर गुडविल लिख दीजिएगा। ठीक है, बीइंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट ट्रांसफर टू कहाँ, जनरल रिजर्व। हो गया। अब फिर हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, ये तो बनाना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बनाते हैं मेन जो है, 2 अकाउंट बनाने में टाइम लगेगा, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो पहले बनाइए सिंकिंग फंड। क्या बनाते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट। अब लेजर बनाते हैं। ठीक है,
इससे क्या आपका पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कौन चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको? सिंकिंग फंड मेथड पेमेंट करना। तो सिंकिंग फंड अकाउंट पहले बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो कॉलम तो जानते ही हैं आप लोग। चलिए सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हैं। ये बनेगा आपको 2012 से। कब से बनेगा? 2012 से। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करते हैं। तो कब? मार्च, एम मीन्स मार्च 31 बाय क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट। पूरा सरप्लस लिख लीजिएगा, जगह यहाँ पर है। स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना रुपया ट्रांसफर करते हैं? किए करेंगे हर साल? 40,402 रुपया। 40,402 रुपया एक साल बन गया। टोटल कर दिए इसको। 40,402 रुपया। इधर भी 40,402 रुपया। उसके बाद 2012 मार्च 31। ये आपको 4 साल का बनाना है। तो 2 करेंगे बैलेंस सीडी। क्या करेंगे? 2 बैलेंस सीडी। तो 40,402 रुपया। अब 2012 मार्च के बाद अप्रैल, सीडी को बीडी करेंगे बाय। चलिए देख लीजिए पूरा सिंकिंग फंड अकाउंट बना रहे हैं हम लोग। पहले साल में क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएल 40,402 रुपया। जनरल देख लेजर बन ही जाएगा, ठीक है। उसको सीडी कर देंगे। उसके बाद बैलेंस सीडी को क्या करेंगे? बीडी कर देंगे। 40,402 रुपया। अब इसमें क्या होगा? इस साल इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला है? 2,320 रुपया फर्स्ट ईयर में। तो ये 2013 हो जाएगा। एक साल के बाद 2013 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाय क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। कितना? 2320। फिर इस साल में क्या करेंगे? मार्च 31 फिर एक फिक्स अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपको? फिर वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल 40,402 रुपया। टोटल करके इसको सीडी कर देंगे। टोटल जोड़ते हैं 95,124 रुपया। 2 2 4 तो होगा 95,000। जोड़ लें तो कैलकुलेटर से 95,000 एक मिनट जोड़ लेते 95,124 रुपया। एड लेस में प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए हो गया यहाँ पर। इसको अब सीडी कर देंगे ना। क्या करेंगे? सीडी। तो 2013 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 95,124 रुपया। फिर आ जाइए 2013 13-14 बनाएंगे आप। तो अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी 95,124 रुपया। फिर इसमें क्या करेंगे? 2014 मार्च 31 इंटरेस्ट मिलेगा। तो बाय लिखेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट इंटरेस्ट के लिए।
अब इंटरेस्ट जो मिलेगा 4,756 रुपया, 4,756। हम पिछला पेज में देख लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलती हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 2014 4,756, ठीक, 4,756 रुपया, 4,756 रुपया। फिर प्रोविज़न करेंगे, चलिए कीजिए यहाँ पर। मार्च 31 कितना है? 46,402 रुपया। तो बाय ST, स्टेटमेंट ऑफ PL, 46,402 रुपया टोटल करके CD कर देंगे। इसके बाद फाइनल ईयर बनेगा 2014-15, काम ख़त्म, 4 साल हो जाएगा। इसको टोटल करते हैं तो आ जाएगा 1,40,282। जोड़ लेते हैं, कैलकुलेटर जोड़ लिया हम। 46,282 6 4 10 11 के 2 हाथ में रह गए, 5 और 7 और 1 8, 7 और 1 8 4 12 के 2 हाथ में रह गया, 1 1 5 6 4 10 6 16 6 हाथ में रह गया 1, ठीक है। बाप रे गड़बड़ हो गया। 1,40,282 कर दिए हम लोग, 1,40,282। इसको CD कर दिए तो 2000 क्या होगा ये? 2014 मार्च 31 टू बैलेंस क्या करेंगे? CD 1,40,282, 282, 2014-15, ये फाइनल ईयर है, ठीक है, 2014-15। तो 2014 मार्च के बाद इसको अप्रैल 1 बाय बैलेंस BD, ये फाइनल ईयर है ना, बाय बैलेंस BD 1,40,282। फिर आते हैं 2015 मार्च 31, फिर इंटरेस्ट मिलेगा सर बाय क्या करेंगे? बैंक। वो इंटरेस्ट तो हम लोग जनरल में देख लीजिएगा, बाय बैंक अकाउंट। हम जनरल देख लेते हैं। इंटरेस्ट जो है 2015 में इंटरेस्ट 7,314, 7,314, 7,314 रुपया। फिर उसके बाद जो फिक्स्ड अमाउंट है प्रोविज़न कंट्रीब्यूशन सिंकिंग फंड में, कितना कंट्रीब्यूशन किया गया? वही 40,402 रुपया। तो क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ PL 40,402 रुपया हो गया। अब यह समझ लीजिए, हम लोग सिंकिंग फंड में 718 रुपया का प्रॉफिट हुआ था ना, किसमें? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में। कितना प्रॉफिट हुआ था? 718। तो इसका जनरल लिखवाए थे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। तो बाय लिखेंगे यहाँ पर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना रुपया? 718 रुपया। जो आखिरी हम जनरल किए थे इसी पर डिपेंड है। फिर इसको ट्रांसफर क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, तो 2 हो जाएगा कैपिटल रिजर्व 718 रुपया का। तो बाकी जो हमको बचेगा यहाँ जोड़ लीजिए, 2 लाख आ जाएगा, 2,0718 जोड़िए इसको, कितना? 2,0718 रुपया, 2,0718। एक्चुअली में जो होता है यहाँ पर तो 2015 मार्च 31 2 आ जाए यहाँ पे कैपिटल रिजर्व। ये जो प्रॉफिट हुआ है हम लोग कितना? 718, उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ? कैपिटल रिजर्व। कितना रुपया? 718 रुपया। इसी का आखिरी जनरल किए थे। अब जो बाकी बचेगा आपको एक्चुअल में कितना डिपेंड था? ऑटोमेटिकली हो गया। कितना का डिपेंड था? 2 लाख का ना, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे जी रिजर्व। जी रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व। सिंकिंग फंड के बैलेंस को आखिरी में कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। याद रखिएगा, किस में ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में। बस काम ख़त्म हो गया। तो ये फाइनल ईयर हो गया। एक बार ऊपर से देख लीजिए ठीक से, आराम से देख लीजिए, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। ये सिंकिंग फंड बना लिए।
अब बनाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या बनाएंगे? इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको 3 साल इन्वेस्ट किए हैं और चौथा साल में क्या किए, उसको रियलाइज़ किए। रियलाइज़ करने के बाद इन्वेस्टमेंट को बेचा गया, जो भी प्रॉफिट हुआ उसको सिंकिंग फंड ट्रांसफर कर दिया, अकाउंट क्लोज हो जाएगा, डिबेंचर पेमेंट कर देंगे। मेन आपको जो प्रॉब्लम आएगा, 2 अकाउंट बड़ा बड़ा बनेगा, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब बनाते हैं हम लोग, देखिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये भी बनाए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हम लोग शुरू किए 2012 से, 12, 13, ठीक है, 14 और 15 को तो रियलाइज़ कर लिए। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, चलिए इसको बनाते हैं। पहला साल में कितना इन्वेस्ट किए थे हम लोग? 46,402 रुपया। तो 2012, देखिए इधर होगा 2012, एंट्री देख लीजिए। जब इन्वेस्ट करेंगे तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3 साल करेंगे, आखिरी में बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है? जब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्ट करेंगे हम लोग, तो पहला साल 12, 13, 14, 3 साल इन्वेस्ट हुआ है, तो 3 साल जो इन्वेस्ट करेंगे हम लोग तो एंट्री होगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर 13 में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर 14 में सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। उसको फाइनल ईयर जब आएगा 2015 में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? रियलाइज़ करेंगे सिंकिंग फंड को। तब क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। फिलहाल 3 साल तक हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो पहला साल में इन्वेस्ट जो हुआ था मार्च 31, मार्च कितना? 31 टू बैंक अकाउंट। तो पहला साल में जो हम लोग एसएफ में ट्रांसफ़र किए थे वही इन्वेस्ट किए थे। देख लीजिए इन्वेस्ट कितना हुआ है पहला साल में, 46,402 रुपया, 46,402 रुपया। इसको CDBD कर देंगे 2000 फिर 12। चलिए फर्स्ट ईयर बन गया 46,402 रुपया, 46,402 रुपया। एम मीन्स मार्च 31 बाई क्या करेंगे? बैलेंस CD, तो 46,402 रुपया। 1 साल कंप्लीट, देख लीजिए स्क्रीन में है। चलिए अब आते हैं हम लोग 2012, फिर अप्रैल। CD को BD किया जाए अप्रैल 1 को, टू बैलेंस BD कितना रुपया? 46,402 रुपया। फिर 2013 में फिर इन्वेस्ट किए हम लोग, तो मार्च 1। फिर टू करेंगे बैंक अकाउंट, टू क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। अब 13 में कितना इन्वेस्ट किए जरा देख लेते हैं हम लोग, याद तो नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट को मिला के इन्वेस्ट किए हैं। 2013 में जो इन्वेस्टमेंट है हम लोगों को 48,722 रुपया, 48,722 रुपया, 48,722 रुपया, 48,722 रुपया। अब इसको जोड़ के CD और BD कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 95,124 रुपया। ठीक है, 95,124 रुपया, 95,124 रुपया। इसको CD कर दिया जाए 2013 मार्च 31 बाई बैलेंस 95,722।
अब 2013-14 बनाएंगे, 2013 एंड 14। तो चलिए आते हैं फिर अप्रैल 1। CD को BD कर लिया जाए, बैलेंस BD कितना रुपया है? 95,000, 7, 2 एंड 2। फिर 2014, फिर देखिए इस साल कितना इन्वेस्ट किए हैं वो हम देख लेते हैं। मार्च 31, फिर 2 क्या करेंगे? बैंक अकाउंट। 2014 का इन्वेस्टमेंट देखा जाए, जनरल से देख लेते हैं। सिंकिंग में 51,158 रुपया। 1 मिनट, 51,158 रुपया, 51,158, 58। टोटल कर लेंगे तो आ जाएगा 1,46,282। 1,46,282 कीजिए यहाँ पर, 1,46,282। इसको आप CD कर देंगे, 13-14 में बन गया 1,46,282 रुपया। 2014 लिखिए, ठीक है। मार्च कितना? 31। बाय क्या करेंगे? बैलेंस CD 1,46,282, 1,46,282, ठीक है, हो गया। 2014 आते हैं हम लोग, फाइनल ईयर है 2014, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2014 अप्रैल 1, CD को BD करेंगे, कितना रुपया? 1,46,282 रुपया। इस साल इन्वेस्टमेंट कितना हम लोग बेच दिए? 1,47,000 में। ये क्वेश्चन में देख लीजिएगा, याद है हमको, ठीक है। तो 2015 मार्च 31 इन्वेस्टमेंट कितना में बेचा गया? 1,47,000। तो बाय क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ये हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया? सेल कर दिया गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी तो हमने पैसा लगाया 3 साल तक, उसके बाद आखिरी साल इन्वेस्टमेंट गया। इसमें रियलाइज जो हुआ वो 1,47,000, 1,47,000। अब टोटल करते हैं हम लोग, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। देखिए क्रेडिट में क्या है? 1,47,000, 1,47,000, 1,47,000 है। कौन साइड में? क्रेडिट में है। और डेबिट में कितना? देखिए तो 1,46,282। तो 712 का डिफरेंस आ रहा है, वो प्रॉफिट हो गया। तो 2015 मार्च 31, ठीक है। तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ ना, तो इसको सिंकिंग फंड डालें। कहाँ डालेंगे? सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड अकाउंट। कितना रुपया? 718 रुपया, 718 रुपया। एक्चुअली में क्या हो गया? ये प्रॉफिट हो गया, क्रेडिट ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया? प्रॉफिट। ये भी अकाउंट क्लोज कर दीजिए, बन गया। तो 1,47,000, 1,47,000 देख लीजिए अच्छा से एक बार, ठीक है। ख़त्म हो गया। अब बताएंगे, बनाएंगे फिर डिबेंचर के अकाउंट। क्या बताएंगे? बनाएंगे डिबेंचर के अकाउंट। फिर बनाएंगे क्या चीज़? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। फिर क्या बनाएंगे? बैंक अकाउंट। तब जाके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। इतना ही बनाना है हम लोग को, बस ज़्यादा नहीं बनाना है। डिबेंचर कितने का जरा देख लिया जाए। 14% डिबेंचर, कितना परसेंट? अब हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, ठीक है। अब कॉलम बना लीजिएगा, 14%। बहुत तो अपने से बन जाएगा डिबेंचर। डिबेंचर जब इशू किए थे हम लोग, कितना? 2012 में ना, 2012 अप्रैल 1 को। तो यहाँ क्या करेंगे? बाय बैंक अकाउंट। बाय क्या होगा? बैंक अकाउंट। डायरेक्ट ले लीजिए, बाय बैंक अकाउंट। कितना रुपया? 2 लाख रुपया का। टोटल कर दिया जाए,
2 लाख रुपया, इधर भी क्या करेंगे 2 लाख रुपया, ठीक है। 14 डिबेंचर अकाउंट 2012 अप्रैल 1, बाई बैंक कर देंगे 2 लाख, डायरेक्ट कर दिए 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 लाख 12, कितना होगा ये, ठीक है, सॉरी हम गड़बड़ लिख दिया, मार्च कितना है, एम मतलब मार्च, मार्च क्या होगा 31, सीडी कर देंगे इसको। पेमेंट कब होगा आपको, 15 को होगा ना, मार्च 15 को होगा ये पेमेंट, मार्च 15 को। अब इसको करते चला 2012 के बाद 2013 अप्रैल 1 बाय बैलेंस सीडी, यही 2 ही लाख रुपया होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आ जाए यहाँ पर 2013 मार्च कितना 31, टू बैलेंस सीडी, ₹2 लाख। फिर 2014 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, सॉरी सीडी बीडी, कितना 2 लाख रुपया। यहाँ सीडी किया, यहाँ क्या हो जाएगा बीडी होगा, सॉरी हम सीडी लिख दिया था, ठीक है ना, बीडी होगा। कहते चल देंगे 15 तक, 15 को जाके डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद डिबेंचर होल्डर अकाउंट बना के इसका पेमेंट कर देंगे। दो 2014 मार्च टू बैलेंस बीडी, फिर 2014 ठीक है, 2014 को फिर कर लीजिए, करते करते आखिरी साल में हम लोग 2014 एक मिनट को डेट का प्रॉब्लम कर दिया हमने, 2012 अप्रैल, ये 2013 हो जाएगा, ठीक है। ये 2013 हो जाएगा, 2000 के 13 हो गया, 2000 क्या होगा, दिमाग गड़बड़ हो गया मेरा, ये कितना 14%, इतना लंबा होने तो उतना ही है, चलिए उतना नहीं करना है इसको। ये क्या करेंगे आपको 2012 है ना, 2012 क्या होगा, इशू किया अप्रैल में, अप्रैल 1 बाय सॉरी बाय बैंक अकाउंट होगा, बाय क्या होगा बैंक, देखिए आखिरी में गलत कर दे रहे हैं हम, ठीक है, कितना 2 लाख रुपया का। एक साल के बाद करेंगे सीडी हम लोग, तो 2013 क्या होगा, 2013 तो ये क्या होगा मार्च 31 टू बैलेंस सीडी, कितना होगा 2 लाख रुपया। अब डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 14 डायरेक्ट लीजिए, 2014 ये अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, कितना रुपया 2 लाख रुपया। 14 के बाद 2015 में उसका पेमेंट है ना, 2015 मार्च 31 क्या करेंगे, मार्च 31
2 करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। क्या करेंगे? डिबेंचर, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा आपको अगर हर साल अलग अलग बनाइएगा तो। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना रुपया? 2 लाख रुपया। अब डिबेंचर होल्डर अकाउंट एक ही साल बनेगा, ठीक है। इसका पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो गया। तो ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसको हम काट दिए। चलिए अब बना दें किसका अकाउंट? डिबेंचर होल्डर्स का अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर। तो 2015 एकदम क्लियर है। ये मार्च 31 बाय 14% डिबेंचर अकाउंट। कहाँ से पैसा आया? 14% डिबेंचर्स अकाउंट। कितना रुपया? 2 लाख रुपया। अब इसको पेमेंट कर दी इसी तारीख को। तो 2015 मार्च 31। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पर? बैंक अकाउंट। यही पेमेंट हो गया। आखिरी बना दीजिए बैंक अकाउंट। क्या बना देते हैं? बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। इतना ही बनाना है, इसमें ज़्यादा नहीं से बनाना है। चलिए क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट। इसका फॉर्मेट कॉलम लेजर का बना के बनाइएगा। बैंक अकाउंट। बैंक का बैलेंस कितना था? क्वेश्चन दिया होता, देख लीजिएगा। बैंक का बैलेंस जो था 60,000। कितना बैलेंस था? 60,000 रुपया का। तो सीधा कर दीजिए 2014 अप्रैल 1 2 बैलेंस BD। क्या करेंगे? बैलेंस कितना रुपया था? 60,000 रुपया का। डेट हम देख नहीं रहे इसलिए तो बिना डेट का बना रहे हैं। उसके बाद अब हमको जो है 2015, कितना? 2015 मार्च में हम लोग सिंकिंग, पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में। तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इससे कितना हम रिलाइज किए हम लोग? 1,47,000। 1,47,000 रुपया। और डिबेंचर का पेमेंट कितना में कर दिए? तो 2015 मार्च 31 बाय डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कितना किया हम लोग? 2 लाख रुपया। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट पेमेंट कितना कर दिया इसको हम लोग? 2 लाख रुपया। ख़त्म हो गया। 2 लाख कीजिए, टोटल जोड़िए यहाँ पर 1,07,000। 60 और 1 लाख, ठीक है। 1,07,000। हमारे पास पहले से कितना रुपया था? 60,000 रुपया था पहले से बैंक का बैलेंस। उसके बाद सिंकिंग फंड को ये SFI से कितना रिलाइज हुआ? 1,47,000 पैसा आया इतना। अब गया कितना? 2 लाख रुपया। तो 7 लाख बच जाएगा, CD करके छोड़ देंगे यहाँ पर। तो 2,07,000 कर देते हैं। तो बैंक का बैलेंस हमारे हाथ में कितना है? 7,000 रुपया है। तो ये हो गया क्या? मार्च 31 बाय बैलेंस CD। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास फिर हम कुछ छोटा टाइप का, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। ये आपको सिर्फ हम क्या किया, जो थ्योरी लिखाए थे उसी को हम आज क्लियर कर दिए। तो चलिए हम लोग क्लास क्या करते हैं, आज क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए देखने के लिए थैंक्स।